Good morning. So, today we will see the topic ranking India. इंडिया का क्या रैंक है और इंडिया हर चीज़ों में कितना आगे है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। लेट्स सी। एंशियंट इंडिया was a land of sage and seers as well as a land of scholar and scientist. इसका मतलब कि जो एंशियंट इंडिया है, जो पुराना इंडिया है, ठीक है, वो क्या है, वो जो है वो क्या है, वो लैंड है साधु संतों का भी, और साथ ही साथ वो स्कॉलर और साइंटिस्ट का भी ये लैंड है। जो इंडिया है, ये जो भारत है, ये यहाँ सिर्फ साधु संत ही नहीं, स्कॉलर भी है और साइंटिस्ट भी हैं। इंडिया वॉज एक्टिवली contributing to the field of science and technology centuries long before modern laboratories were set up. इंडिया अभी से ही नहीं, बहुत पहले से अपना योगदान देता आया है, और वो भी बहुत एक्टिवली अपना योगदान देता आया है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अभी जो मॉडर्न कह सकते हो आप, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न लेबोरेटरीज जो बने हुए हैं, ये अभी बने हैं, लेकिन इसके पहले से इंडिया अपना हर चीज़ों में योगदान देता आया है। हियर आर सम ऑफ contributions made by Indians to the world of science and technology that will make you feel proud. और यहाँ अभी कुछ contributions है इंडिया भारत के तरफ से या भारत वालों की तरफ से टू द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि पढ़ने पर हमें खुशी देगा, प्राउड फील करवाएगा कि यस वी आर इंडियन, हम लोग भारतवासी हैं। तो देखते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि द आइडिया ऑफ जीरो। तो ये जो ज़ीरो का जो आइडिया है, ये सबसे पहले इंडिया ही ने दिया था, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो जीरो का आइडिया था, वो इंडिया की तरफ से ही वर्ल्ड को मिला था। द सेकेंड थिंग, जो शैम्पू है, कह सकते हैं आप, शैम्पू जो है ये पहले इंडिया में ही एक तरीके से कह सकते हो कि इन्वेंट हुआ, या कैसे कि जैसे पहले हमारे वो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते थे, जैसे कि कह सकते हो ना आप, बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें थी, ठीक है। जैसे पुरानी ज़माने के जो लोग होंगे, दादी नानी या जो भी, जो कि बहुत पुराने होंगे, वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखती हैं, ठीक है। तो शैम्पू वैम्पू भी जो है, ये क्या है, ये मतलब जो एंशियंट हर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग पेड़ों से तोड़े गए हैं, तो वो वो कहाँ से आया, तो वो इंडिया के लोगों ने ही उसको बाहर निकाला, ठीक है। और ये वर्ड जो है, सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है, ये शैम्पू, ये क्या है, ये डिराइव किया हुआ है कहाँ से, हिंदुस्तानी वर्ड है चंपू से। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज चंपी करना है बालों को आज थोड़ा चंपी कर दो, तो ये चंपू जो है, ठीक है, इससे ये वर्ड जो है शैम्पू, ये डिराइव किया हुआ है। अब कह सकते हो डायमंड के बारे में, तो डायमंड क्या है, तो डायमंड भी सबसे पहला जो है ये डिस्कवर्ड हुआ था इंडिया में ही, ठीक है। बहुत पहले की बात है। आप कह सकते हो कि मतलब इंडिया इज़ अ सोल और सोर्स ऑफ डायमंड। अब आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ऑफ कोर्स ये तो नाम से ही लग रहा है कि आयुर्वेदा जो नाम है ये इंडियन है, ठीक है। तो आयुर्वेदा कैसे, तो बहुत पहले जो होते थे ना, वो मतलब जो कह सकते हो आप वैद्य होते थे पहले, जो डॉक्टर हम लोग कहते हैं अभी, वैद्य होते थे। तो वो लोग बहुत सारी ऐसी अलग अलग पेड़ों के पत्तों से या उनके फलों से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, द एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच डेट बैक टू आयरन एज ऑफ इंडिया इज स्टिल प्रैक्टिस टुडे। एंड हाँ, और ये कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, या अगर जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश मेडिसिन सूट नहीं करती, या जिसको एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती, तो उनको लोग क्या सलाह देते हैं, उनको लोग हेम्योपैथिक मतलब आयुर्वेदिक दवा लेने की सलाह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज़ प्रैक्टिस होता था और आज बंद हो गया, ये आज भी चलता आ रहा है और इसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट भी किया है।
फिर क्या था, फिर जो टाइम का कैलकुलेशन है, ठीक है, ये भी इंडिया के द्वारा ही भास्कराचार्य एक हैं, उनके मतलब थे, उनके द्वारा ही दिया गया था। वो एग्जैक्टली टाइम को कैलकुलेट करके बताए थे, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया मतलब वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, वो भी इंडिया में ही, इंडिया के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन एंड वेविंग, ये भी जो है ये क्रिश्चियन पीरियड जब चल रहा था, ठीक है, मतलब कह सकते हो क्रिश्चियन पीरियड के पहले से ये जो है ये इंडिया के द्वारा दिया गया है। योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया, योगा वर्ड आप नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये इंडियन वर्ड है, ठीक है। ये फिटनेस के लिए, क्योंकि इंडिया के लोग जो हैं फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, ठीक है, या पहले से भी जागरूक थे। द मोस्ट एडॉप्टेड फिटनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया, दैट इज़ योगा, ओके। मिलिट्री रॉकेट, ये जब टीपू सुल्तान की जब मतलब ये मैसूर डायनेस्टी जो थी, वो उन्होंने जब उनकी जब लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया से, मतलब ब्रिटिशर्स से, ठीक है, तो उन्होंने पहली बार जो है मिलिट्री रॉकेट इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये जो है ये मिलिट्री रॉकेट भी सबसे पहला कहाँ मतलब आया, तो इंडिया में ही आया था। प्लास्टिक सर्जरी, ये सब भी जो इतने हैं, ये सारे के सारे जो है ये जो पहले के वैद्य थे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आदमी अभी जो मशीन से किया जा रहा है, पहले उसी चीज़ को लोग अपने हाथों से करते थे। अलग अलग तरीके का जो कह सकते हो दवाइयाँ जो होती थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसके सहारे ये सब काम चलता था। कैराक्ट सर्जरी, इसका मतलब जो आँखों की जो सर्जरी होती है, मतलब मोतियाबिंद जो होती है आँखों में, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी जो सबसे पहले था ये आपका इंडिया में ही हुआ था। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, ये आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो है ये सबसे पहले वर्ल्ड को किसने दिया था, मतलब आयरन पिलर वो इंडिया ही नहीं दिया था, कहाँ पे था, दिल्ली में था, ठीक है। बटम्स, ये बटम्स जो है ये कैसे है, आप कह सकते हो ये कहाँ से आया था, तो ये भी इंडिया ने ही दिया, लेकिन ये कैसे, ये सी सेल्स जो होते हैं ना, जैसे कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं समुद्र में, ठीक है, उनके जो खोखले सेल जो होते हैं, खाली सेल, एम्प्टी सेल जो होते हैं, उनसे ये छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स या कह सकते हो आप बटन्स बनते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक जो है वो देखते हैं, प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी किस तरीके से है और क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मनी। तो आजकल का जो ज़माना है ये बहुत हाईटेक हो चुका है, ठीक है। अब लोगों को ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ दिस कार्ड। तो इसके बारे में बताया गया है, ये कौन सा कार्ड है, तो ये है क्रेडिट कार्ड। तो है इसका क्या, क्रेडिट कार्ड परमिट्स द कार्ड होल्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इस कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी कार्ड होल्डर होंगे, जैसे अगर मेरे नाम पे है कार्ड होल्डर, तो ये मुझे परमिशन है, ठीक है, कि मैं इस कार्ड के थ्रू कुछ सामान खरीद सकती हूँ, ठीक है। द सेकेंड वन इज डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का क्या काम होता है, डायरेक्टली डेबिट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आप जाइए और आप जाते के साथ अपने बैंक अकाउंट से, मतलब एटीएम से आप ऐसे उसको इंसर्ट करके कार्ड को, डेबिट कार्ड को आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज डायरेक्टली टू परचेज गुड एंड सर्विसेज एंड विड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम। ये डायरेक्टली भी पे, बहुत जगह ऐसा होता है कि जब आप शॉप में जाओ और आपके पास कैश नहीं है, तो वो लोग स्वाइप मशीन जो होता है वो रखते हैं,
ठीक है। तो आप वहाँ पर भी इस कार्ड को डायरेक्टली दे के और अपना पेमेंट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज कैश कार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, ये है कैश कार्ड परमिट टू विड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम एटीएम, बट दिस डू नॉट अलाउ द होल्डर टू परचेज एनीथिंग डायरेक्टली विथ इट। आप इसके थ्रू आप एटीएम से तो पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इसके जैसे आप डेबिट कार्ड में आप डायरेक्टली अगर दुकान में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं, यू कैन परचेज गुड ऑन एंड सर्विसेज, बट जो है ये कैश कार्ड में ऐसा नहीं है। कैश कार्ड में आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, बट यू कांट मतलब यू कांट परचेज एनीथिंग डायरेक्टली विथ इट। द फोर्थ वन इज चार्ज कार्ड, and what is the feature? Charge card have some features of credit card, but after using them you will have to pay off the entire billed amount by the due date. ये सिमिलर होता है क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आपको इसमें अगर आप इसके पैसे निकालते हैं तो आपको इसमें जो आपका ड्यू डेट है उसके विद इन आपको इसमें पैसे जो है डिपॉजिट करने होंगे। द फिफ्थ वन इज ग्लोबल कार्ड, ठीक है। ग्लोबल कार्ड आर मोर कन्वीनियंट फॉर दोज हु ट्रेवल अब्रॉड फॉर बिजनेस और पर्सनल रीज़न। ये कार्ड जनरली उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेवल करते हैं मतलब अब्रॉड या किसी भी कारण से, चाहे वो उनका बिजनेस का कारण हो या उनके पर्सनल रीजंस हो। एंड द सिक्स्थ वन इज स्मार्ट कार्ड। Smart card contains an electronic chip which is used to store cash. These are more useful when you have to pay for small purchases, that is bus fare and coffee. No identification or signature is required. जब आपको छोटे छोटे ऐसे परचेस करने होंगे, जैसे आपको बस का फेयर देना हो या यू कैन से आपको कॉफ़ी का बिल पे करना हो कहीं पे आप बैठे हैं, तो ये जो कार्ड है स्मार्ट कार्ड ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और क्योंकि इसमें आपके किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगता है, लाइक सिग्नेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये बहुत तरीके के प्लास्टिक कार्ड से प्लास्टिक मनी है जो कि हमने देखा है, ठीक है। नाउ सी सम क्वेश्चन हेयर। What were the first issued in 1950 and allowed people to pay by plastic? The answer is credit card. The second one is write some form of plastic card. तो अभी हमने यहाँ जो पढ़ा तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं प्लास्टिक कार्ड में, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड, global card, anything we can write. The third one is name the company which are responsible for maintaining the payment system through plastic cards, and the answer is American Express, or you can say Mastercard और Visa. ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, ठीक है। The fourth one is why are cheap card more secure and more powerful देन द कार्ड यू कैन यूज़ टुडे। चीप कार्ड जो है, ठीक है, जिसमें चीप लगा हुआ है, वो क्यों ज़्यादा सिक्योर है? क्योंकि वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट होल्ड अप टू 10 times more information than those card in which information is stored in the magnetic strips, ठीक है। द फिफ्थ वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द सिक्स्थ वन इज विथ व्हाट आर द फैमिलियर टर्म होल इन द वॉल मशीन और कैश पॉइंट और कैश मशीन एसोसिएटेड। तो ये किससे एसोसिएटेड करते हैं? इतने सारे जो बातें बोली जाती है लाइक होल इन द वॉल मशीन और कैश पॉइंट और कैश मशीन, ये किससे बोली जाती है, किसके बारे में बोली जाती है? तो ये एटीएम के बारे में बोली जाती है। द सेवेंथ वन इज विच कार्ड आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक
पर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। 8 का है who took American Express from floundering travel service to one of the most recognized credit corporation in the world, and the answer is Howard L. Clark. 9th का है क्या, name the latest card which use microchips to store information। जो लेटेस्ट कार्ड है उसके बारे में बताइए जो कि माइक्रोचिप स्टोर करता है। तो ये है क्या, ये इसको क्या कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कार्ड। एंड द लास्ट वन इज विच क्रेडिट कार्ड फीचर्स अ सेंचुरेशन हेड एज इट्स सिंबल। तो ये सिंबल कौन सा है, तो इसका है हो जाएगा आपका अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये आपका था we have seen ranking about the ranking India and plastic money. It is enough for today. Thank you.